ये कहानी है दिल दहलाने वाली। रात के 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के पेट में भूख की वजह से तूफान उठा हुआ था। आर्यन शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहता था। उस रात आर्यन को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेता हूं। आर्यन ने अपना फोन उठाया और क्विक बाइट ऐप खोली। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, लेकिन एक नया मिडनाइट किचन नाम का ऑप्शन दिखा। उसने बिना सोचे समझे एक बर्गर और फ्राइज ऑर्डर कर दिए। आर्यन को क्या मालूम था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। ऐप पर लिखा आया कि राइडर निकल चुका है, लेकिन अजीब बात यह थी कि राइडर की कोई फोटो नहीं थी, बस नाम लिखा था, द कुरियर। ठीक 5 मिनट बाद आर्यन के दरवाजे की बेल बजी। आर्यन थोड़ा हैरान था, इतनी जल्दी? रेस्टोरेंट तो यहां से 5 किलोमीटर दूर था। उसने पीप होल से बाहर देखा। बाहर एक लंबा शख्स खड़ा था। उसने एक पुराना सा रेनकोट पहना था जो सर तक ढका हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक ब्राउन पेपर बैग था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने बैग आर्यन को दिया और लिफ्ट की तरफ चलने लगा। उसका चलने का तरीका बहुत अजीब था, जैसे उसके पांव जमीन पर घिसट रहे हों। बैग बहुत ठंडा था, जैसे वो फ्रिज से निकाला गया हो, ना कि किसी गर्म किचन से। आर्यन टेबल पर बैठता है और बैग खोलता है। बैग के अंदर बर्गर नहीं, बल्कि पुराने कपड़े और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन निकलता है। आर्यन का दिल धक धक करने लगता है। ये बर्गर नहीं था। उसने गुस्से में ऐप खोली ताकि कंप्लेन कर सकूं, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, आर्यन के होश उड़ गए। ऐप पर लिखा था, योर राइडर इज 2 मिनट्स अवे, प्लीज बी रेडी। अगर रियल राइडर अभी आ रहा है तो वो पहले वाला शख्स कौन था? आर्यन डरते हुए पीप होल से फिर बाहर देखता है। कॉरिडोर खाली था, लेकिन लिफ्ट का इंडिकेटर 4th फ्लोर पर रुका हुआ था, वही फ्लोर जहां आर्यन रहता है। उसी वक्त आर्यन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। आर्यन डरती हुई आवाज में बोलता है, हेलो सर, मैं डिलीवरी बॉय बोल रहा हूं। मैं आपके बिल्डिंग के नीचे हूं, लेकिन यहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और लिफ्ट खराब है। क्या आप नीचे आ सकते हैं? आर्यन बैल्कनी से नीचे देखता है। नीचे बारिश में एक डिलीवरी बॉय बाइक के साथ खड़ा है। आर्यन ने चैन की सांस ली, मतलब नीचे वाला असली राइडर है। लेकिन फिर आर्यन के दिमाग में एक सवाल आया, वो जो पहले आया था वो मेरे फ्लोर पर कैसे आया बिना सिक्योरिटी के, और वो गया कहां? आर्यन फोन पर कहता है, ठीक है, मैं नीचे आता हूं। वो नीचे जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने वही रेनकोट वाला शख्स खड़ा था। इस बार वो थोड़ा करीब था। उसका रेनकोट अभी भी गीला था और उससे एक अजीब सरांद आ रही थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। आर्यन चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरे फ्लोर पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से। वो खामोश रहा। आर्यन की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसका हाथ वो इंसानी नहीं लग रहा था। उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून काले। उसने एक छोटा सा नोट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से वो नोट लिया। उस पर लिखा था, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, मैं अंदर आ चुका हूं। आर्यन पीछे हटता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। वो हाँप रहा है। उसका फोन फिर बजता है। नीचे वाले डिलीवरी बॉय का कॉल था। आर्यन फोन उठाता है। डिलीवरी बॉय कहता है, सर आप नीचे क्यों नहीं आए? मैंने देखा आपकी बैल्कनी की लाइट बंद हुई और कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकला है। आर्यन जवाब देता है, नहीं, मैं कमरे में ही हूँ। डिलीवरी बॉय डरते हुए कहता है, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं नीचे से देख रहा हूँ। आपके पीछे, आपके कमरे में कोई खड़ा है, वो आपका गला पकड़ने वाला है। आर्यन धीरे से पीछे मुड़ता है। मिरर में उसे दिखता है कि रेनकोट वाला शख्स उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा आर्यन जैसा ही है, बस आंखें बिल्कुल काली हैं। वो आर्यन के बिल्कुल करीब था। तभी मुझे एहसास हुआ, वो रेनकोट वाला बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर मौजूद आईने से बाहर निकल रहा था। ऐप पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली टू योर सोल। और उस रात आर्यन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस आई तो घर खाली था। बस जमीन पर एक ब्राउन पेपर बैग पड़ा था, जिसमें से इंसानी खून टपक रहा था। आर्यन का कहीं पता नहीं था। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई उस बिल्डिंग में रात के 2 बजे फूड ऑर्डर करता है
तो डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि आर्यन आता है, अपना चेहरा छुपाए हुए। दोस्तों, अगली बार जब रात को 2 बजे कोई ऑर्डर करो तो पीप होल से जरूर देख लेना, कहीं वो द कुरियर तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ अजीब हुआ है।